परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में बाबा विश्वनाथ की नगरी और मां भागीरथी के पावन तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण को केंद्र में रख करके संपन्न हो रहे ज्ञान यज्ञ के आज के तृतीय सत्र में आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए परम पिता परमेश्वर का हृदय में स्मरण कर व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सभी श्रोत्र वृंद सत्संग प्रेमी भाई बहन आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। इको थोड़ा कम कर दिए, इको कम करने का, थोड़ा इको कम कर। आइए क्रम का शुभारंभ करें। आवाज भैया थोड़ी सी बढ़ा दिए, थोड़ा सा। कल की कथा में हम सब ने सुना था कि महाराज परीक्षित के द्वारा अनजाने में हुआ अपराध और उस अपराध का परिणाम ये निकल करके आया कि उनको ऋषियों का, संतों का संरक्षण प्राप्त हुआ। एक ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि उनके जीवन में जब समस्या आई, उनके जीवन में जब परेशानी आई, तो उन्होंने किया क्या? महापुरुष, महान आत्माएं जो करती हैं उन्हीं का अनुसरण संसार में सब लोग करते हैं। हम सबके जीवन में जब परेशानी आवे तो हम क्या करते हैं? और महाराज परीक्षित के जीवन में जब समस्या आई तो फिर उन्होंने क्या किया? इन बातों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम अपने लिए विचार करें। हम लोगों के जीवन में जब समस्या आती है तो हमारे द्वारा होता क्या है? सबसे पहले हम लोगों के जीवन में समस्या आती है तो हम भगवान को दोष देना प्रारंभ करते हैं। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सब समाप्त हो जाता है। इंसान के जीवन में जब समस्या आती है तो वो सबसे पहला काम जो करता है वो ये करता है कि जो भी थोड़ा बहुत भजन पूजन कीर्तन करता था उसको भी वो छोड़ देता है। अक्सर आपने देखा होगा किसी के जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती है तो उस घटना का उसके ऊपर अन्य कोई प्रभाव पड़े या न पड़े, लेकिन उस घटना का ये प्रभाव उसके जीवन में जरूर दिखता है। यदि वो मंदिर जाता था, यदि वो उपवास करता था, यदि वो भजन पूजन करता था, यदि वो तीर्थ सेवन करता था, वहां से वो विमुख हो जाता है और किसी चीज से विमुख नहीं होता। उसका भोजन उसी तरीके से चलता है, शयन उसी तरीके से चलता है, दिनचर्या वैसी ही चलती है, वेशभूषा वैसी ही है, मन स्थिति वैसी ही है। बस एक उसमें एक परिवर्तन ये देखने को मिलता है और शिकायत भी मन में होती है कि हम तो भगवान की बड़ी पूजा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, फिर भी मेरे साथ हुआ, भगवान से विश्वास उठ गया। अच्छा, विश्वास उठ गया तो नुकसान किसका हुआ? बोलो, भगवान का कुछ नुकसान हुआ? भैया आप भगवान पे भरोसा करो या ना करो, भगवान उस भरोसे के नाते तो भगवान है नहीं। अगर हमने विश्वास करना ईश्वर पर छोड़ दिया तो नुकसान ईश्वर का नहीं है, नुकसान अपना ही है।
बच्चा अपने माँ बाप से रूठ जाए, बच्चा अपने माँ बाप से नाराज हो जाए, उसको मानना छोड़ दे, बताओ बच्चे का नुकसान कि माँ बाप का? जो मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए अमूमन सामान्य जनजीवन में, जनसाधारण में ये देखने को मिलता है कि जब कोई अप्रत्याशित घटना घटे तो पहला काम लोगों के जीवन में यही होता है कि उनका भगवान से भरोसा उठता है। अब ये भी कहना ठीक नहीं है कि भगवान से भरोसा उठता है, बल्कि ये कहा जाए कि उनको भगवान पे भरोसा था ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो फिर वो विश्वास टूटने की कोई बात ही नहीं रहती। सच्चाई ये है कि उनको ईश्वर में विश्वास होता ही नहीं है, बस एक प्रक्रिया हो जाती है कि भैया अब तक हम जो पूजा पाठ कर रहे थे वो भी हम बंद कर रहे हैं। हमारे सामने ऐसे अनेकों लोग हैं। एक सज्जन थे हम लोग जहां बहुत पहले रहा करते थे, उनकी पत्नी का देहांत हुआ। पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उनकी पत्नी बहुत आध्यात्मिक विचारधारा की थी। उनके गुजर जाने के बाद वो थोड़ा बहुत जो आरती वंदन पूजन, बहुत सुंदर मंदिर उन्होंने बनवाया था दुर्गा माँ का, और नित्य उसमें संध्या वंदन आरती का क्रम था। पर जैसे ही पत्नी का देहांत हुआ, उनका और इन क्षेत्रों में मन लगने की बजाय वो और इससे विमुख हो गए। अपने आप को उन्होंने अध्यात्म से, भगवान से, भक्ति से, धर्म से, कर्म से अपने आप को विमुख कर लिया। अब इसका नुकसान, इससे न धर्म की हानि हुई, इससे न भगवान की हानि हुई, इससे न अध्यात्म झूठा साबित हुआ। इससे यदि नुकसान हुआ तो केवल और केवल स्वयं अपना नुकसान हुआ। विपरीत परिस्थितियों में जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, वो विपरीत परिस्थिति उसके लिए एक संयोग बन जाती है। विपरीत परिस्थितियों में जो धैर्य, जो साहस रखता है, वो विपरीत परिस्थिति उसके लिए एक सुअवसर बन जाती है। और विपरीत परिस्थिति में जो अपने ऊपर विश्वास करके पुरुषार्थ करता है, वही विपरीत परिस्थिति उसके सौभाग्य का द्वार बन जाती है। इसलिए विपरीत परिस्थिति में महाराज परीक्षित ने क्या किया? एक और बात कि जब जीवन में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां चल रही हों, नौकरी छूट जाए या विवाह में विलंब हो जाए, तो लोग भगवान को छोड़ करके ग्रह नक्षत्रों की पूजा पर ध्यान देने लगते हैं। बोलो, ग्रह नक्षत्र बड़े हैं या भगवान बड़ा है? ग्रह नक्षत्र ने भगवान को बनाया या फिर भगवान ने ग्रह नक्षत्रों को बनाया? अब आदमी भगवान पे जो श्रद्धा थी वो खत्म। अब वो श्रद्धा ज्योतिषों के लिए, पत्रा पर, ग्रह नक्षत्रों पर ये कार्यक्रम चालू हो जाता है। और वो जितना इसमें डूबता है उतना फंसता जाता है, उतना बवाल होता है उसकी जिंदगी में। एक और दृश्य देखने को मिलता है, यदि कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो लोग भगवान को भी छोड़कर, पंडित पुजारियों को भी छोड़कर फिर तांत्रिकों के पीछे भागते हैं। भैया किसी ने टुटका तो नहीं कर दिया, किसी ने कोई टोना तो नहीं मार दिया, किसी ने कोई काला जादू तो नहीं कर दिया। अब ये देखो, जिसकी जैसी बुद्धि, जिसकी जैसी मन स्थिति, वैसा वो करने शुरू कर देता है। कुछ लोग इतना टूट जाते हैं कि अपने पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, वो इस गहराई में डूब जाते हैं। न जाने कौन सा पाप हुआ, अब सब कुछ बिखर गया, अब सब कुछ बेकार हो गया। ऐसी ऐसी स्थिति, ऐसा ऐसा दृश्य लोगों को देखने को मिलता है। जबकि इन परिस्थितियों में अपने भजन पूजन की मात्रा को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता थी, क्योंकि यदि कोई विषम परिस्थिति आई, कोई कष्ट आया, तो निस्संदेह वो किसी न किसी पाप का ही परिणाम होगा। अब जब तक वो पाप कटेगा नहीं, तब तक वो समस्या दूर होगी नहीं। इसलिए पाप को काटने के लिए साधना, अनुष्ठान, जप, तप, भजन, यही तो माध्यम था। और इंसान इसको भी छोड़ बैठा। इसको छोड़ बैठा तो उसे जो थोड़ा बहुत राहत मिलनी भी थी,
वो भी मिलनी बंद हो जाती है और वो भगवान का विरोधी हो जाता है। अच्छा, आश्चर्य की बात कि भगवान का फिर वो गलत प्रचार करता है। अरे शंकर जी में कोई दम नहीं है, इससे बढ़िया तो हनुमान जी है। मैं एक बार संकट मोचन गया और हमारा ये काम हो गया। अब शंकर जी हो गए दुश्मन और हनुमान जी से हो गया प्यार। और किसी शनिवार के दिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो जितना प्यार हनुमान जी से था उसका दुगना उनसे भी नफरत हो जाती है। आदमी करे क्या? ये तो भला हो हमारे संतों का, ऋषियों का, कि हमारे यहाँ एक दो नहीं हजारों भगवान हैं। जिसको कहीं संतुष्टि नहीं मिलती उसको गधे पर बैठी हुई शीतला माता के यहाँ जरूर मिल जाती है कि अब सबसे अच्छी यही है। नाना प्रकार के देवी देवताओं का एक लाभ तो ये है। अच्छा, अब कोई मुस्लिम संप्रदाय का हो, अगर उसका अल्लाह से विश्वास उठ जाए तो फिर वो दूसरा कौन सा भगवान खोजे? फिर तो उसको धर्म ही बदलना पड़ेगा। ईसाई में अगर गॉड से विश्वास उठा तो अब दूसरा गॉड वो लाएंगे कहां से? एक और बात कि अपने हिंदू धर्म में ये बड़ी विशेष बात लगती है कि चलो एक भगवान से आदमी नाराज हुआ तो दूसरे भगवान खड़े हैं संभालने के लिए। भला ऐसा ही तो तात्पर्य यह है कि जब जीवन में दुख आया, जब जीवन में कष्ट आया, जीवन में परेशानी आई, तो हमें ईश्वर के और निकट अपनी दिनचर्या और आध्यात्मिक बनाने की बजाय व्यक्ति अपने आप को और भी बर्बाद कर लेता है। महाराज परीक्षित ने क्या किया? वो जब परेशानी में आए, उनको श्राप मिला। शमीक ऋषि ने श्राप दिया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। बाद में श्रृंगी ऋषि को श्राप देने के बाद पश्चाताप भी हुआ। शमीक ऋषि ने फिर श्रृंगी ऋषि को श्राप दिया कि कलयुग में कोई भी ब्राह्मण यदि क्रोधित होकर के श्राप देगा तो उसका श्राप प्रभावकारी नहीं होगा। इसलिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि ब्राह्मणों से डरना छोड़ दीजिएगा आप लोग। हाँ, क्योंकि ये बात हमें पता है। हाँ ठीक है, क्रोध में श्राप नहीं दे सकते, बिना क्रोध के तो दे ही सकते हैं हम लोग। इतना अधिकार अभी अपने पास है, तो इसलिए डर के रहो ब्राह्मणों से भाई। लेकिन डरने के बजाय, तो मैं विनोद में कहूं, सम्मान तो हर वर्ग का, हर संप्रदाय का, हर प्राणी का करना चाहिए। महाराज परीक्षित को जब ये पता चला कि उनको श्राप मिला है तो उन्होंने किसी ऋषि से बैर नहीं ठाना। वो इसको अपना सौभाग्य समझते हैं। अच्छा, कष्ट आने पर सौभाग्य समझने वाला वही महापुरुष होता है। यही बात भगवान राम के भी जीवन में देखने को मिलती है। सवेरे उनका राज्याभिषेक होने वाला है और सुबह से पहले ही ये पता चला कि अयोध्या का राज्य मिलने की बजाय उनको वन का साम्राज्य मिल रहा है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, कि हे माता, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य ये है कि अब मैं वन में जाऊंगा, ऋषियों मुनियों का संरक्षण मिलेगा, आध्यात्मिक उत्थान होगा, साधना करने का सुयोग बनेगा। अब उन्होंने अपने इस विषम परिस्थिति को सौभाग्य बना लिया। परिणाम क्या निकला आप सबको पता है। परिस्थितियां सबकी बिगड़ रही हैं। अच्छा, ध्रुव की कथा भी हम लोग सुनेंगे। ध्रुव की सौतेली माता ने हाथ पकड़ करके राजा की गोद से ढकेल करके नीचे गिरा दिया। उसके भी जीवन में कष्ट आया, उसने भी सौभाग्य बना लिया। और ये लोग जा कह रहे हैं, भगवान के जीवन में कष्ट आया तो वो वन गए, परीक्षित के जीवन में कष्ट आया तो वो वन गए, ध्रुव के जीवन में कष्ट आया तो वो वन गए। जो वन गए वो बन गए, और जो वन नहीं गए, जो घर में सड़े रहे, वो जिंदगी भर पड़े रहे, कुछ मिला नहीं। दिक्कत की बात यह है कि महाराज अब जाएं कहां? अब तो वन भी नहीं है, सब पेड़ काट डाले, न वन बचा न पेड़ बचा, वन में है कहा। महाराज परीक्षित भी जब गए तो सबसे पहले वो मां गंगा के किनारे गए।
गंगा नदी के किनारे। अब उनका गंगा नदी के किनारे जाना और हमारा गंगा नदी के किनारे जाना, दोनों में बड़ा अंतर है। वो मां गंगा की गोद में गए। अच्छा, क्यों गए? किसी और जगह जा सकते थे, किसी वाटर पार्क में चले जाते। अगर पानी से ही मतलब था तो वाटर पार्क में चले जाते, स्विमिंग पूल में भी जा सकते थे। अगर पानी से ही मतलब रहा हो तो छत की टंकी पे चले जाते। लेकिन मतलब पानी से नहीं था, मतलब नदी से भी नहीं था, मतलब गंगा से था। और कारण क्या? कारण ये कि गंगा केवल बहती हुई जल की धारा नहीं है। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी, भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई वो जल की बूंदें हैं। और जो चरण से निकली हो वो तो फिर चरणामृत ही है। जिन चरणों को स्पर्श करके लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों से निकली और रुकी कहां? भगवान शिव की जटा में। उसके बाद वो हिमालय की गोद से निकलती हुई और बड़ी जोर से बहती हुई समुद्र में जाकर समाहित होती है। तो समुद्र यानी अब ये अंतरिक्ष से निकल करके आई, धरती को लाभान्वित करती हुई पाताल में समाहित हो रही है, तीनों लोकों को धन्य बना रही है। गंगा की विशेषता ये कि जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी आश्रम हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी तपस्वी हैं, जितनी भी गुफाएं हैं, वो सब कहां हैं? गंगा के तट पर ही मिलेंगी। अब समय बदल गया। अब गंगा के तट पर कुछ और ही मिलने लगा। गंगा के तट पर अब होटल मिलने लगे, गंगा के तट पर अब रेस्टोरेंट खुलने लगे, गंगा के तट पर सुंदर सजावटें हो गईं। लोग पहले तीर्थ सेवन के भाव से गंगा के तट पर जाते थे, अब लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। अभी कल नया साल शुरू हो रहा है, आप चले जाओ गंगा जी के किनारे, वहां लोग मस्ती करते हुए, भेलपूरी खाते हुए, सामान खरीदते हुए। गंगा से किसी को मतलब नहीं है, मतलब है इंटरटेनमेंट से। आदमी के जीवन में जब कष्ट आवे तो वो इंटरटेनमेंट की ओर भागता है। पता नहीं कहां से ये परंपरा शुरू हुई। आप लोगों ने कई बार हमने कहा भी है, ऐसे ऐसे लोग टीवी शो में हम लोग देखते हैं कि जिनको कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज चल रही है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो लोग कॉमेडी नाइट विद कपिल में जाकर के ये कहते हैं कि मेरा तो बिल्कुल टाइम निश्चित है, पर आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा। वो 2 पल की हंसी से उनको क्या लाभ? ऐसी बात नहीं है कि महाराज परीक्षित के जमाने में कोई कॉमेडियन नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। वहां भी पिकनिक मनाने की व्यवस्था रही होगी। लेकिन हम लोगों ने गंगा को गंगा मां बना करके नहीं रखा। हमने गंगा को पिकनिक स्पॉट बना लिया, गंगा को स्विमिंग पूल बना लिया, मां गंगा को हमने पर्यटन स्थल बना दिया, मां गंगा के तट को हमने व्यापार के लिए सबसे बढ़िया माना। और इस नाते गंगा मां ने भी अपना काम करना छोड़ दिया। परीक्षित गंगा मां की गोद में गए तो उन पर संतों की कृपा हुई, पर हम लोग जब गंगा के किनारे जाते हैं तो बल्कि और कबाहट लेके आते हैं। किसी का पर्स चोरी हो जाएगा, किसी का मोबाइल गिर गया, कोई आदमी बह गया, कहीं पार्किंग में खड़ी गाड़ी को ठोकर लग गई तो किसी से झगड़ा हो गया, सामान उतार करके घुसे नदी में, बाहर निकले तो गायब। ये सब बवाल अब मां गंगा के तट पर मिलेगा। कारण ये क्योंकि हमने गंगा को मां माना ही नहीं। और मां मान लेते तो बात दूसरी थी। अच्छा, अधिकतम लोग, अधिकतम क्या बल्कि 99% लोग इस भाव से गंगा में जाते हैं कि यदि हमने आज एकादशी के दिन नहाया तो इसके पहले कई जन्मों के जितने पाप हैं आज सब खत्म हो जाएंगे।
हम लोग एकदम खाली हो जाएंगे, कल से नया पाप हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आज तक का सारा पाप कंप्लीट हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इस भाव से जाने वाले लोग, वो गंगा, चूंकि गंगा का स्वभाव है, माँ की कृपा है, तो पाप आपके ले गई। और लेके कहाँ गई? समुद्र में। समुद्र में पाप पहुंचा आपका, फिर वो वाष्पीकृत हुआ सूर्य भगवान की कृपा से, और वही समुद्र का पानी बादल बना। तो अब पानी बादल में गया तो पाप भी बादल में गया, फिर वो बादल घूम के आए और बनारस आके फिर बरस गए, और जिसके ऊपर छींटे पड़े उनका पाप उनके पास वापस आ गया। अभी कैसे हो गया? इसलिए हुआ क्योंकि हमने गंगा को पाप धोने वाली मशीन मान लिया। अगर गंगा को मां मान लेते, देखो अब आप ये कहेंगे मां तो मानते ही हैं हम लोग, पर फिर वही बात आ जाएगी पहले दिन वाली कि भगवान को मानना और भगवान की मानना। अगर सच में ये भाव था कि पाप धोने का प्रायश्चित, तब तो फिर हमारी स्थिति भक्त रैदास जी हो जाती कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन जैसे ही निकले वैसे फिर से अगर पाप शुरू हुआ तो गंगा माँ तो देख रही है, अब ये कर ही रहा है तो फिर हम काहे धोने जाएं। गंगा को भी ये चिंता होती है कि भगवान सबके पाप हम धो रहे हैं, हमारा वाला पाप जो इकट्ठा होगा वो कहाँ जाएगा। तो भगवान ने ये एक अनुशासन बना दिया कि जब आप में कोई संत उतर करके स्नान करेगा, कोई दिव्यात्मा आएगा, तो आपके भी सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हमने, अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सब लोग गंगा किनारे वाले हैं, यहां से गंगा जी बहुत दूर नहीं है, और इसमें जितने लोग बैठे होंगे सब ने एक बार नहीं कई बार गंगा स्नान किया होगा। महाराज परीक्षित भी गंगा किनारे गए हैं, हम भी गंगा किनारे जाते हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक लाभ मिलता है और हमको और भी अधिक बवाल मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा वो भाव समाप्त हो गया, हमारे भीतर वो गहराई समाप्त हो गई, हमारा वो चिंतन समाप्त हो गया। हम गंगा को मैल धोने का साधन बना बैठे, हम गंगा को अपनी गंदगी साफ करने का माध्यम बना बैठे। गंगा में हमने अच्छत फूल फेंकना शुरू किया, गंगा में पॉलीथीन फेंकना शुरू किया, गंगा में प्रदूषण युक्त सामान फेंकना शुरू किया। आजकल लोग, पहले के जमाने में जब लोग गंगा के किनारे जाने की योजना बनाते थे तो वो कौन सा सामान इकट्ठा करते थे? पहले के लोग जब गंगा किनारे जाते थे तो वो एक आसन इकट्ठा करते थे, एक गौमुखी इकट्ठा करते थे, एक कंठी इकट्ठा करते थे, कमंडल इकट्ठा करते थे और कुछ वस्त्र इत्यादि लेकर के जाते थे। अब जो लोग गंगा किनारे जाते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो एक बढ़िया चादर इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ कुरकुरे के पैकेट्स इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ चिप्स इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और मोबाइल और उसका चार्जर ले रहे हैं और गंगा किनारे जाके खूब धकाधक सेल्फी ले रहे हैं। आदमी अपने आप का ही कारण है बर्बाद होने का। बात समझ में आ रही है ना? हमें ईश्वर ने एक सुविधा दी थी कि आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए मां गंगा का अवतरण भगीरथ ने करा दिया। निस्संदेह भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ, लेकिन न हमारा हो रहा है न हमारे पूर्वजों का हो रहा है, जबकि हम गंगा के किनारे ही रह रहे हैं। लेकिन हम गंगा के उस महत्व को नहीं समझ पा रहे। हमारे घर की नालियां गंगा जी में बह जा रही हैं, पर जीवन की बुराइयां गंगा जी में नहीं बह रही हैं। मजे की बात यह है कि घर के बहने वाली नालियों से निकलने वाली गंदगी को मां गंगा साफ करके समुद्र में पहुंचा दें, इस बात से उन्हें कोई कष्ट नहीं है। कष्ट केवल है तो केवल इस बात का है कि जीवन में जो गंदगी घुस आई, जीवन में जो बुराई घुस आई, उससे मां गंगा को पीड़ा है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। हम मान लें तो वो गंगा मां है और ना माने तो हम केवल और केवल बहता पानी ही समझ सकते हैं। उस गंगा का उद्देश्य था कि यहां मेरे तट पर आने वालों का मैं उद्धार करूं, लेकिन तब करे जब हम मां के भाव से प्रवेश तो करें। कुछ अनुशासन
बनाए थे ऋषियों ने कि गंगा में मलमूत्र का त्याग नहीं करना है, गंगा में रासायनिक साबुन शैम्पू का प्रयोग करके स्नान नहीं करना है, गंगा में अक्षत पुष्प नहीं फेंकना है, गंगा में पॉलिथीन नहीं फेंकना है। पर हम लोगों ने गंगा को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप गंगा के किनारे चले जाइए, इतनी गंदगी आपको मिलेगी कि आप स्नान करने से हिचकिचाएंगे। ये तो भला हो सरकार ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, पुरुषार्थ किया, तो बीच में गंगा की पवित्रता पर बड़ा जोर काम हुआ है। अपने गायत्री परिवार की और भी नमामि गंगे आदि अनेकों संस्थाएं हैं जो गंगा के स्वच्छता के लिए काम कर रही हैं। पर हम लोग स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं या उसको गंदा करने के लिए, ये तो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। परीक्षित ने गंगा को मां माना है। देखो स्वाभाविक है, बच्चा यदि समस्या में हो तो वो मां की गोद में ही जाता है। लौकिक समस्या है तो जन्म देने वाली मां के पास जाएगा, पर भवरोग की समस्या है तो भवरोग से तारने वाली प्रत्यक्ष माता गंगा है, मां गंगा के ही पास जाएगा। हम लोग भी जा रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। परीक्षित गए तो लाभ मिला। कारण क्या है कि हमने गंगा को मां नहीं माना। यदि गंगा को मां मानते और इस बात से, इस भाव से स्नान करते कि आज हमारे पाप का प्रायश्चित हुआ, तो बाहर निकलने के बाद भी हम किसी भी प्रकार के पाप करने से अपने आप को बचाते। पाप केवल हिंसा ही नहीं है, किसी की निंदा करना, चुगली करना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भी पाप है। इसको मानसिक पाप कहते हैं। और इस तरह के जब पाप होते हैं तो वो गंगा दुखी हो जाती है। तो साथियों, यदि हम गंगा को केवल बहता हुआ पानी ही माने तो फिर हमें गंगा के द्वारा, मां के द्वारा कोई विशेष आध्यात्मिक लाभ मिलेगा नहीं। महाराज परीक्षित को यदि लाभ मिल रहा है तो कारण इतना ही है साथियों कि महाराज परीक्षित गंगा को मां मान करके उनकी गोद में गए हैं। हम लोग भी जब किसी समस्या में घिरे हों और उस समस्या में घिरने के बाद यदि हम गंगा मां की गोद में जाना चाहें, क्यों जाना चाहें? क्योंकि समाधान गंगा की गोद में ही है और समाधान करने वाले भी गंगा की गोद में हैं। आप घर में संतों को नहीं पा सकते। आपको संतों से मिलने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। समस्या के समाधान आपको घर की चार दीवारी के मध्य मिलने वाले नहीं हैं। आपको किसी गंगा के तट पर जाना पड़ेगा। गंगा यानी भगवान की भक्ति है। गंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन कराया है, गंगा भक्ति का प्रतीक है, यमुना कर्म का प्रतीक है और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। गंगा के तट पर जाने का तात्पर्य भगवान की भक्ति के तट पर जाना। गंगा के तट पर जाने का तात्पर्य तपस्या के तट पर जाना, क्योंकि गंगा तप के कारण धरती पर आई है। अच्छा, एक बात आपसे मैं और कहूं, भगीरथ तो हम लोगों को जानते नहीं होंगे। क्यों? भगीरथ ने तप किया गंगा जी को लाने के लिए और उनको उद्धार करना था पूर्वजों का। सीधी सी बात है। अब गंगा जी प्रसन्न हुई तो भगीरथ क्या करते? राजा थे, समर्थ थे, वो एक टैंकर में गंगा जल ले लेते और सीधे चले जाते जहां उनके पूर्वज अतृप्त थे, वहां जाके छींट देते, कल्याण हो जाता। लेकिन अच्छा, ऐसा भी कर सकते थे कि चलो पूर्वजों का उद्धार कर दिया, उसके बाद पेटेंट करा लेते कि गंगा जी पे केवल हमारा अधिकार, हमने लाया है। पेटेंट करा के अपने यहाँ रख लेते, भाई जिनके पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा, आइए 2 चम्मच जल लीजिए, इतने रुपए का मूल्य पड़ेगा,
पाइए और आनंद लीजिए। रघुकुल वालों का पेटेंट हो जाता गंगा जल पर। मान लो अयोध्या में साम्राज्य था तो गंगा जी वहीं मिलती हैं अयोध्या में। पर भगीरथ ने किया क्या? भगीरथ ने यह किया कि जहां गंगा जी प्रकट हुई वहां से वो आगे आगे चले और पीछे पीछे गंगा को ले चले। और ये निवेदन है भगीरथ का कि हे मां, केवल हमारे ही पूर्वजों का नहीं बल्कि आने वाले जो लोग हैं उनके भी पूर्वजों का और उनका भी आपको उद्धार करना है। गंगा मां ने आश्वासन दिया, बिल्कुल करेंगे, पर दिक्कत यह है कि हम मां को मां माने तब तो गंगा तप की मूर्ति है, तप से निकली है। गंगा भक्ति की धारा है, वहां परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो गंगा भगवान विष्णु के चरण रज से निकली, भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकली और भगवान शिव के शीश से निकली है। हम लोग भी जब गंगा में स्नान करने जाते हैं तो ये संयोग बनता है। जैसे ही हमने अपना पैर गंगा नदी में डाला, पैर जाते ही गंगा हमें विष्णु बनने का सौभाग्य देती है। उसके बाद हम जब गए और गोता लगाते हैं, डुबकी लगाई तो गंगा हमारे मस्तक पर भी आ जाती है, तो हम वहां शिव स्वरूप हो जाते हैं। और जब वहां से निकलें तो आप कभी भी गए होंगे और लौटते होंगे तो मन में ये होगा कि अब आए हैं तो डिब्बे में भर करके घर भी ले चले। और जैसे आपने अपने पात्र में भरा वैसे ही गंगा कमंडल में गंगा जल भरने वाले भगवान ब्रह्मा की भांति आपको सौभाग्य प्रदान करती है। पर यह संभव कब है? ये तभी संभव है जब हम गंगा को केवल बहता हुआ पानी नहीं बल्कि मां समझें। भागवत में गंगा के प्राकट्य की कथा है। अभी नवम स्कंद में भगीरथ जी ने किस प्रकार से तप किया है, किस प्रकार से उनके पूर्वजों ने तप किया पर वो सफल न हुए, पर भगीरथ ने तप किया और मां गंगा का अवतरण कराया है। और गंगा जो महाराज भगीरथ की कृपा से मिली, भगवान शिव के सहयोग से मिली, उस गंगा को अक्षुण बनाए रखना, स्वच्छ बनाए रखना, पवित्र बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो हम लोग जब कभी भी गंगा जी में दर्शन करने जाएं तो गंदे कपड़े मत धुलिए, साबुन शैम्पू का प्रयोग मत करिए। उससे निकलने वाले केमिकल उस गंगा जल में रहने वाले जो जंतु हैं, जो मछलियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। वहां पर जाकर के आप थूकिए मत, मलमूत्र का त्याग मत करिए। और ध्यान रहे, कभी भी गंगा जी में किसी पुष्प इत्यादि को भी मत फेंकिए। वो पुष्प भी कचड़ा बन करके उस गंगा में एक बोझ बना रहता है। गंगा नदी में पुष्प फेंकना वर्जित है, वो सड़ जाता है, बल्कि पुष्प सूखा रहे तो खाद बन जाएगा, पर जब गंगा जी में पड़ जाए तो पानी के मिश्रण से वो पुष्प भी विकार बन जाता है और वो विष का काम करता है। फिर आप जब उसमें स्नान करेंगे तो फिर उसका विषैलापन आपको भी प्रभावित करेगा। ये बात स्वयं भी निभाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए कि वहां कोई गंदगी न होने पावे। और यदि कोई गंदगी कर भी रहा हो तो आप प्रणाम पूर्वक निवेदन करिए, और यदि गंदगी दिख जाए तो उस गंदगी को साफ करिए, तब गंगा ज्यादा प्रसन्न होंगी और उसमें स्नान करने का आपको अधिक पुण्य मिलेगा। यदि आप स्नान करने जाएं तो गंगा नदी के किनारे पड़ी रहने वाली गंदगी को जरूर उठा करके डस्टबिन में डालिए। इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कुछ नहीं हो सकता। महाराज परीक्षित गंगा के तट पर क्यों गए? क्योंकि उनको अधिकार है जाने का। उन्होंने अपने राज्य में गंगा की स्वच्छता, गंगा की सभ्यता, गंगा की पवित्रता और गंगा की मर्यादा को बनाए रखा। वहां पर निर्माण कराए होंगे, वहां पर निवास कर रहे साधु संतों की सेवा महाराज परीक्षित ने की है, तभी तो वो जा पाए, वरना कौन सा मुंह लेकर के जाते। और ऐसा भी नहीं है कि जीवन में समस्या आई तभी वो गंगा जी के पास गए। अगर केवल उसी समय गंगा जी के पास जाते जब उनके जीवन में समस्या आई तो गंगा जी जाने का भाव ही मन में नहीं उठता। कभी उसके पहले भी गए होंगे और वहां जाने पर घर की बजाय, राजमहल की बजाय वहां जाने पर अधिक शांति मिली होगी। उसी गंगा के तट पर कोई संत मिला होगा, कोई साधु मिला होगा, कोई सन्यासी मिला होगा, जिससे मिलने के पश्चात उनको कुछ
आत्मज्ञान मिला होगा, आत्मोत्थान के सूत्र मिले होंगे, तभी वो गंगा के तट पर गए हैं। और हम लोगों को आज तक कोई गंगा के किनारे ऐसा न मिला, कारण क्योंकि हम लोगों ने गंगा को मां नहीं समझा। इसलिए जिस प्रकार से वो महाराज परीक्षित मां गंगा के तट पर गए, उसी भाव से हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गंगा के किनारे जाएं। और आपको पता नहीं होगा, क्योंकि हमारी पात्रता नहीं है, इन चर्म चक्षुओं से हम देख नहीं सकते। आज भी गंगा के किनारे ऐसे सिद्ध संत और तपस्वी हैं जिन्हें हम पहचान नहीं सकते, पर वो हैं। अच्छा, पहचानो या न पहचानो कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर उनकी नजर आप पर पड़ गई या आपकी नजर उन पर पड़ गई, तो भी आपके बहुत सारे पाप मिट जाएंगे, क्योंकि संतों के दर्शन मात्र से हमारा उद्धार हो जाता है। और वो गंगा के किनारे तप करते हैं, किस रूप में हैं, किस वेश में हैं, कोई जानता नहीं है। कहीं और की बात नहीं, अकेले काशी में ही ऐसे ऐसे तपस्वी आज भी विद्यमान हैं, और ऐसे ऐसे संत, ऐसी ऐसी विभूतियां आज भी गंगा के किनारे निवास कर रही हैं, जिनका दर्शन मात्र पा लेना बड़े सौभाग्य का विषय है। तो इसलिए जब भी जाइए, पूरी सजगता के साथ जाइए, पूरी चैतन्यता के साथ जाइए, और जिस किसी को भी देखिए, उस हर व्यक्ति को मन ही मन प्रणाम करिए, क्योंकि उन सब में कौन संत है, कौन तपस्वी है, किस रूप में है, किस वेश में है, कोई जानता नहीं। मार्कंडेय ऋषि को जब श्राप मिला था कि 5 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनके पिता को सप्तऋषियों ने ये कहा था, किसी संत ने कहा था कि गंगा के तट पर आने वाले समस्त प्राणियों को प्रणाम करना, क्योंकि उनमें कोई न कोई ऐसा सिद्ध संत होगा जो आशीर्वाद देगा, तो उनके आशीर्वाद से कल्याण हो जाएगा। अब वो मार्कंडेय ऋषि के जो पिता हैं, मृकंड ऋषि, वो गंगा के तट पर अपने पुत्र के साथ विराजमान हैं। जितने भी लोग आते उन सबको प्रणाम करते, केवल इस संयोग की प्रतीक्षा में कि काश कोई संत आवे, पर वो संत हो सकता है किसी पशु के रूप में भी विद्यमान, ये कहा नहीं जा सकता। नर नारी निकले युवा, वृद्ध अरुबाल, गो गजबाज अनेक पशु, शूकर श्वान श्रृगाल। देखो कौन कौन, गो यानी गाय, गज हाथी, बाज पक्षी, शूकर श्वान श्रृगाल यानी सुअर भी दिख जाए, कुत्ता भी दिख जाए, सियार भी दिख जाए, तो भी दोनों पिता पुत्र उसको संत समझकर, तपस्वी समझकर के प्रणाम करते गंगा के किनारे। आवत देखे दूर से जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे, धरि धरि मही में माथ। बार बार धरती पर माथा नवा करके जितने भी प्राणी जा रहे हैं सबको प्रणाम कर रहे हैं। संयोग ऐसा बना कि प्रणाम करते 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 अब जीवन का केवल एक दिन शेष रह गया, और जैसे ही एक दिन शेष रहा सबको प्रणाम ही कर रहे थे, तब तक उधर से ऋषियों की मंडली निकली। मुनि मंडल को महिमे पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम कियो, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दियो। इस भाव से प्रणाम किया, क्या पता यही संत हो, यही तपस्वी हो। तब मृकंड ऋषि ने कहा, कर जोड़ पिता बोला किमि होंगे, सत्य आपके वचन कहे, इस द्विज के बालक के आयु में, अब तो शेष दिन 3 रहे। मात्र 3 दिन ही शेष है भगवान, कैसे आपके वचन पूरे होंगे।
वो ऋषि सामान्य नहीं थे, सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि थे जिन्होंने 7 द्वीपों की जिम्मेदारी निभाई और 7 द्वीप का जिन्होंने संचालन किया है। वो सप्तऋषि जब वहां पहुंचे तब उन सप्तऋषियों ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जैसे आपका पुत्र 3 दिन के बाद मरने वाला है, आप ये मान लो कि आज ही मर गया और आप इस पुत्र को हमें दे दीजिए। उन ऋषियों के भाव को सुनकर के, बात को सुनकर के वो पिता कठोर हृदय करके अपने पुत्र को उन ऋषियों को समर्पित कर दिया कि मरना तो है ही है, कम से कम ऋषियों के साथ रहे कुछ उद्धार होगा। पर ये हुआ कहां? गंगा के किनारे। कब हुआ? जब गंगा के किनारे आने वाले समस्त ऋषि मंडली को, समस्त जीव जंतुओं को, समस्त प्राणियों को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। कर बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। हृदय को कठोर करके अपने बच्चे को दिया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। हाँ, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बच्चे को लिया सप्तऋषियों ने और बच्चे को लेकर के कहां गए? ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। जैसे ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, वैसे ब्रह्मा जी ने भी चिरंजीवी हो का आशीर्वाद दिया और उन ऋषियों के साथ उस बच्चे ने भी प्रणाम किया जिसकी 3 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। और जैसे ही ऋषियों ने और उस बच्चे ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने बिना देखे ये कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, वैसे सभी ऋषि मंडली प्रसन्न हो गई कि चलो 3 दिन बाद तो इसको मरना है। हम केवल आशीर्वाद देते तो हमारा वचन झूठा होता, हमारा प्रभाव कम पड़ता। अब तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, अपनी टेंशन खत्म। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा, सुनि ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली। सुनि ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली। जाते जाते ऋषियों ने सोचा कि केवल ब्रह्मा जी से भी काम चलेगा नहीं। भावी मेट सकहु त्रिपुरारी। भगवान शिव जी के भी पास गया। कैलाश पर्वत पर उन ऋषियों ने जाकर के प्रणाम किया और उन ऋषियों के साथ उस बालक ने भी प्रणाम किया। भूतल पर उलकुटी की नाही। भूतल पर उलकुटी की नाही। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। चिरंजीवी 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 हे सुत रहो। चिरंजीवी 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 हे सुत रहो। जैसे भगवान शिव ने भी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। भगवान शिव ने जब ये जाना कि 3 दिन के बाद मरने वाला था
और मैंने भी इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया, तो अब तो बड़ी समस्या हो गई। 3 दिन उसका पूरा हुआ। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि बेटा चिंता मत करना, जब यमराज आवे बस मेरे नाम का जप करना और मेरी सेवा करना। उस बच्चे ने वापस गंगा के किनारे ही आकर के रेत का शिवलिंग बनाया, गंगा की रज की, भगवान का आवाहन किया और ओम नमः शिवाय नाम का जाप करने लगा। यमराज आए, वो बच्चा भय से घबराया और शिवलिंग को ही ऐसे भेंट करके चिपक गया। प्रभु बचाइए। भगवान खड़े हुए, यमराज से कहने लगे कि आप इसको, अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ। यमराज ने अपना पोथी पत्रा निकाला कि प्रभु हिसाब एकदम सही है, आज ही यही समय है इसके मरने का। भगवान ने कहा कि कितना समय था इसके जिंदगी का? बोले 5 साल। 5 साल? तो मैं यहां खड़ा हूं तो वो 5 साल तुम्हारे हिसाब से होगा या हमारे हिसाब से? तो फिर यमराज ने कहा प्रभु आपके हिसाब से। बोले जब मेरे हिसाब से तो मेरा 5 साल पता है कब पूरा होगा? अब शिव जी की आयु के अनुसार 5 साल। ब्रह्मा जी की आयु बीतत कल्प अनेक। 50 कल्प बीत जाए तब ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा होता है, यानी 1 परार्ध तक ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर जी का एक। यानी 10 ब्रह्मा बदल जाएं तब शंकर भगवान का 1 दिन बीतता है। तो भगवान शिव ने कहा ऐसे दिन के मास गिन, मासों के गिन वर्ष। ऐसे ऐसे दिन का, यानी मेरे हिसाब से मेरे 1-1 दिन का 1 महीना गिनो और 1 महीने का फिर वर्ष गिनो। ऐसे दिन के 5 वर्ष बालक रहे सहर्ष। इस हिसाब से जब 5 साल बीते तब तुम इसे आकर के ले जाना। अब ये देखो, आप सबको पता है वो स्थान कौन सा है? वो स्थान आप लोग गए भी होंगे, मार्कंडे महादेव, जहां मार्कंडे जी ने तपस्या की, जहां भगवान शिव ने, भगवान महाकाल ने काल के प्रभाव से बचाया। और ये हुआ कैसे? ये जो प्रसंग हमने सुनाया ये केवल इसलिए संभव हुआ कि जीवन में समस्या आवे तो सब छोड़ करके गंगा जी के किनारे जाना चाहिए। पर गंगा के किनारे जाओ और गंगा की कृपा तब मिलेगी जब गंगा को हम माँ के रूप में देखेंगे। बहती हुई धारा के रूप में देखो तो गंगा का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और यदि गंगा को माँ के रूप में देखा तो माँ की कृपा से कोई न कोई संत गंगा के तट पर जरूर मिलेगा, क्योंकि घर में सामान्य लोग रहते हैं, असामान्य लोग तो गंगा के किनारे ही रहते हैं। और हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग कहाँ वाले हैं? खाई के पान बनारस वाला और छोरा गंगा। हम लोगों की पैदा, दुनिया जहां मरने के बाद आती है वहां हम लोग पैदा होते हैं, अपनी जन्मभूमि काशी है। अब गंगा के किनारे रहकर भी यदि हमें ये लाभ न मिले तो हमसे बड़ा अभागा कौन? जरा सोच के देखो। और क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम गंगा को मां नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए परीक्षित को मिला, मार्कंडे महादेव के रूप में ये प्रसंग इतना प्रचलित है, उनको मिला, सबको मिला, तो हमें आपको भी मिलेगा। जैसे वो गंगा भागीरथी गंगा है, उसी प्रकार जिस कथा को हम लोग सुन रहे हैं ये कथा भी गंगा ही है। कथा भी गंगा है, इसको आप समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, ये कथा गंगा के समान मन को निर्मल कर देती है, गंगा के समान मन को पवित्र कर देती है। जैसे वो गंगा नदी हमारा उद्धार करती है, उसी प्रकार ये कथा गंगा भी हमारा
कल्याण करती है। बस आवश्यकता ये है कि जिस प्रकार से हम उस गंगा की पूजा, उस गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें इस कथा रूपी गंगा के प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करने की आवश्यकता है। हम सभी इस गंगा में भी गोता लगावें। ध्यान रहे, जल वाली जो गंगा है उससे बढ़कर के यदि कोई गंगा है तो वो है साथियों ज्ञान गंगा, कथा गंगा है। उस गंगा में यदि आप डूब गए तो मर गए। क्यों? यदि उसमें डूब गए तो मर गए, लेकिन कथा गंगा में यदि आप डूब गए तो तर गए। ज्ञान की गंगा जल वाली गंगा से बहुत बड़ी है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि जल वाली गंगा के किनारे बैठ करके ज्ञान गंगा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए जब दो दो गंगा का संयोग हमें प्राप्त हो तो साथियों ऐसे सुयोग्य को, ऐसे सौभाग्य को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। वो भागीरथी गंगा है, ये भागवती गंगा है। क्यों? सही है ना? उसको भगवान भगीरथ लेकर के आए, इसको खुद भगवान लेकर के आए, भागवती गंगा। दूसरी बात कि वो भगीरथ के तप से आई और ये भगवान की कृपा से आई। एक और विचित्र बात यह है कि वो जल की गंगा है, ये ज्ञान की गंगा है। एक और समानता है साथियों, वो गंगा भी हिमालय से निकल करके आई और भगवान वेदव्यास ने इस गंगा को भी हिमालय की कंदराओं में बैठ करके ही लिखा है। हिमालय के नंदनवन क्षेत्र में एक व्यास गुफा है जहां भगवान वेदव्यास बोलते गए हैं और गणेश जी लिखते गए हैं। तो ये भी हिमालय से आई, वो भी हिमालय से आई, वो भगीरथ के तप से आई, ये भगवान वेदव्यास के तप से आई। वो गंगा भी तारती है और ये गंगा भी तारती है। वो विष्णुपदी है, भगवान विष्णु के चरण से निकल करके आई है और भगवता प्रोक्तम, ये भागवत भगवान के मुख से निकल करके आई है। भगवान ने इसको कहा है। सबसे पहले स्वयं ब्रह्म ने ब्रह्मा को चतुश्लोकीय भागवत प्रदान किया है, उसी का विस्तार भगवान वेदव्यास ने किया है। तो वो विष्णुपदी गंगा है जो जल के रूप में प्रवाहित है और ये विष्णुमुखी गंगा है जो भगवान के मुख से निकल रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जटाधारी गंगा है, भगवान शिव ने अपनी जटा में धारण किया है। कौन सी गंगा? जो नदी के रूप में बह रही है। पर ये जो गंगा है ये जटाधारी नहीं, ये जिह्वाधारी गंगा है। ये भगवान शिव अपनी मुख में धारण करते हैं। भगवान शिव रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन गाथा, पाई सुसमय शिवासन गाथा। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती। तो ये जटाधारी गंगा जो नदी के रूप में बह रही है और ये जिह्वाधारी गंगा जो भगवान के मुख में विद्यमान है, भगवान की जिह्वा पर विद्यमान है। देखो, जब तक ये सृष्टि है तब तक वो गंगा भी सूखने वाली नहीं है और जब तक ये सृष्टि है तब तक ये गंगा भी सूखने वाली नहीं है। कोरोना काल जब आया तो वो गंगा पवित्र हो गई, पता है ना आप लोग घर से बाहर निकले नहीं, यानी जो गंदा करते थे वो बाहर गए नहीं तो वो गंगा स्वच्छ हो गई। और तो न्यूज़ चैनल वालों ने ये भी दिखाया कि मछलियां तैरती हुई दिखाई पड़ रही थी, इतनी पवित्र जल की धारा हो गई थी।
अच्छा, हमें तो ये लगता है ना, कोरोना से पहले खिड़की में से इंसान देख करके कहता है देखो कुत्ता जा रहा है। कोरोना के टाइम कुत्ते कह रहे थे देखो इंसान खिड़की के अंदर बंद है। ऐसा वो जल वाली गंगा भी पवित्र हो गई, लेकिन कोरोना में ऐसा लगा कि ये ज्ञान की गंगा सूख गई। बड़े बड़े आयोजन हो नहीं सकते थे, जमघट आप लगा नहीं सकते थे, एक समय ऐसा लगा। लेकिन उस समय भी विज्ञान को माध्यम बना करके, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के लाइव नेटवर्किंग के माध्यम से ये गंगा भी सूखी नहीं, चलती रही। कोरोना काल में खुद 5 कथाएं हमने ऑनलाइन की, और उसमें आप भी मुख्य यजमान थे महाराज। प्रज्ञा पुराण का और नवधा भक्ति की कथा हुई थी। तो वो गंगा भी सूखने वाली नहीं है और ये गंगा भी सूखने वाली नहीं है। मजे की बात यह है, वो गंगा भी सुख देने वाली है। जो लोग गंगा में स्नान करने गए होंगे, डुबकी लगाई होगी, गनगन गनगन कांप रहे होंगे, और उसके बाद भी चेहरे पर मुस्कान होगी। सुख मिलता है उसमें स्नान करके। बच्चों को आप लेकर के जाइए तो बच्चे भी बेचैन रहते हैं कि मम्मी हम भी जाएंगे, हम भी अंदर घुसेंगे, भले उनके औकात के ऊपर जल की धारा हो, बह जाए चलेगा, ज्ञान तो होता नहीं है। लेकिन जैसे बछड़ा अपने माँ गाय की ओर बड़ी जोर से भागता है ना, और जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में जाना चाहता है, उसी प्रकार गंगा को देख करके अगर ये मन में भाव आ रहा है सहज स्वाभाविक कि जल्दी से हम भी उतर जाएं, हम भी स्नान कर लें, तो ये कोई विडंबना नहीं है। वो तो माँ है और हम उसके बच्चे हैं, तो माँ को देख करके बच्चे का तो मन होगा ही अंदर जाने का, और ये गलत भी नहीं है। वो अलग बात है कि कभी कभी प्रेम जब अपनी प्रगाढ़ता पर हो तो वो असीम प्रेम भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए सावधानी हटे तो दुर्घटना भी घट जाती है। हाँ, तो उस गंगा में जाने की बेचैनी रहती है। और जिनको कथा में प्रेम हो ना, जिनको सत्संग में प्रेम हो, अगर उनको ये बता दिया जाए कि महाराज 2 बजे कथा शुरू हो जाएगी और उनकी रुचि है, उनका इंटरेस्ट है कथाओं में, तो फिर 2 बजते बजते जो बेचैनी बढ़ती है, और उस समय अगर घर पे कोई मेहमान आ जाए तब तो समझ लीजिए कि मतलब अब आदमी की वो हालत होती है कि काटो तो खून नहीं। अब वो कैसे कहे कि भैया जाने का समय हो गया है, लेकिन होती है ना, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, अरे अब तो इतनी कथा निकल गई होगी, अब तो बात आगे बढ़ गई होगी, और फिर जल्दी 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 आदमी दौड़ते दौड़ते पहुंचता है, और इस ज्ञान गंगा में भी पहुंच करके उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। वो भी सुख देने वाली गंगा, ये भी सुख देने वाली गंगा। उस गंगा को स्नान करने के बाद हम काष्ठ के कमंडल में धारण कर लेते हैं, लेकिन इस गंगा को हम अपने मस्तिष्क के कमंडल में धारण करते हैं। लकड़ी का हो या मिट्टी का हो, कमंडल का आकार मस्तिष्क के जैसा ही तो है। आप किसी भी कलश को उल्टा उठा करके रख दो तो उसकी भी आकृति मनुष्य के मस्तिष्क जैसी ही हो जाएगी। उस कमंडल में भी वो गंगा सूखती नहीं है, और इस कमंडल में भी एक बार ये ज्ञान की गंगा बैठ जाए तो वो कभी सूखती नहीं है। हाँ, एक अंतर है, और वो अंतर ये है कि उस गंगा में डूबे तो मरोगे, और इस गंगा में डूबे तो तर जाओगे। बस इसीलिए ये गंगा अधिक उपयोगी है। इसीलिए गंगा के किनारे जो परीक्षित गए हैं, उस गंगा के किनारे पहुंचने के बाद भी उनको भागवती गंगा के तट पर आना पड़ा। वहां जाओगे तो संत मिलेंगे, और वो संत ये ज्ञान की गंगा, ये कथा की गंगा प्रदान करेंगे। हम सभी भाग्यशाली हैं, जल वाली गंगा के किनारे पर बैठे हैं, और कथा गंगा, ज्ञान की गंगा पर भी हम लोग यहाँ पर उसका आनंद ले रहे हैं। ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे,
ज्ञान गंगा नहा ले, हो ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे बात बिगड़ी बना ले, मन मेरे बात बिगड़ी बना ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, 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 सुन मनवा आलस में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना। देखो ज्ञान की गंगा में आने के लिए ना आदमी दुविधा में ही फंसा रहता है। किस दुविधा में? अच्छा भागवत हो रही है, अच्छा अच्छा तब तो 7 दिन होगी। हाँ 7 दिन तो 29 तारीख से शुरू होगी। अच्छा 4 तक चलेगी ना? अरे ठीक है, तब टेंशन की बात नहीं है। हम थोड़ा 3 तारीख तक व्यस्त हैं, 4 को एकदम खाली रहेंगे, पक्का 4 को आएंगे। और इसी दुविधा में 4 बीत जाता है। जिस दिन खाली मिल गए उस दिन भी मन आलस में पड़ा रहता है। कैसे आलस में पड़ा रहता है? ठीक है चलो आज नहीं जा पाए, कल जाएंगे आराम से। अब आज तो बीत ही गया होगा। अब अगर जाएंगे और प्रसाद बट रहा होगा तो लोग क्या कहेंगे कि देखो आ गए भैया प्रसाद लेने। कल एकदम 2 बजे पहुंच जाएंगे। और कल जब 2 बजा तब तक कोई और कबाहट आ गई। कभी 2 बजता नहीं है, आदमी परेशान ही रहता है। इसलिए अपने मन को कह दीजिए आलस्य में मत रहो, भ्रम में भी मत रहो। मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना। लाभ कुछ तो उठा ले, हो लाभ कुछ तो उठा ले, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे एक डुबकी लगा ले, हो एक डुबकी लगा ले, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे मैल सारा बहा ले, मन मेरे।
दुनिया यह पापों में झुलस रही है, दुनिया यह पापों में झुलस रही है। मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है। दुनिया ये पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है। शांति सिंचन करा दे, ओ हो, शांति सिंचन करा दे, मन मेरे हार रस की बहा दे, मन मेरे हार रस की बहा दे, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, ओ हो, धन्य जीवन बना ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे एक डुबकी लगा ले, ओ हो, एक डुबकी लगा ले, मन मेरे हार रस की बहा दे, मन मेरे हार रस की बहा ले, मन मेरे मैं सारा मिटा दे, मन मेरे मैं सारा उड़ा दे, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय।